राधे राधे। पिछला वीडियो मैंने गूगल एडसेंस के ऊपर से बनाया था कि भाई गूगल का जो एडसेंस है वो मेरा तो आ गया था और किस तरह से आ जाता है। और एक दो लोगों के मुझे कमेंट आए थे या फिर कह दीजिए कि भाई मैसेजेस आए थे कि भाई उन्होंने अप्लाई किया है और उनका अभी तक आया नहीं है, तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो देखिए, अप्लाई करने का तो सभी को पता है कि जब आपका क्राइटेरिया पूरा हो जाएगा, क्राइटेरिया पूरा होने के बाद 3 स्टेप वेरिफिकेशन होता है। तो 3 स्टेप वेरिफिकेशन में स्टूडियो में जाके फर्स्ट स्टेप तो बहुत ही आसान है, वो उसी वक्त हो जाता है। जो सेकंड स्टेप है, सेकंड स्टेप में वो पूछता है कि एडसेंस हमारा है कि नहीं है। तो ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों का नहीं होता है, तो एडसेंस अकाउंट हमें क्रिएट करना पड़ता है। तो उसमें जो आप डिटेल फिल कर रहे हैं वो आप अच्छे से फिल करिए। मैंने ऐसा ही किया था। मैंने उसमें जो एड्रेस वगैरह है वो वही फिल किया था जिस एड्रेस पे हमारी चीज़ें आती हैं। देखिए, जिस एड्रेस पे आप रहते हो अभी प्रेजेंट में, हो सकता है कि आप काफ़ी सारे लोग परमानेंट एड्रेस वहाँ पे डालने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा मत करिए। सबसे ज़्यादा गलतियाँ वही होती हैं। आप अपना नाम लिखिए, वो नाम लिखिए जो जिस एड्रेस से आपका अकाउंट होगा, तो वो आप नाम लिखिए अपना वहाँ पे। और उसके बाद एड्रेस आप अपना करंट जो है वो फिल करिए। देखिए, गूगल एडसेंस वो इसलिए बनता है क्योंकि यही जो एडसेंस है ये हमारे एड्रेस पे आता है और एड्रेस को वेरीफाई करता है। आईडी को तो हम यहाँ से कर देते हैं, लेकिन हम एड्रेस के लिए ही ये पिन आना ज़रूरी है। तो उसके लिए आपको कोई परमानेंट एड्रेस डालने की ज़रूरत नहीं है। एक दो लोगों ने कहा कि भई उनका नहीं आया, तो 2-3 कारण हो सकते हैं। अब क्या रीज़न है कि क्यों नहीं आया है ये आपके एंड तक। देखिए, पहला रीज़न तो अपनी एंड से ही हम देखेंगे कि एड्रेस का हो सकता है। दूसरा रीज़न आप ये देखिए कि ये जो आता है उसका एक रीज़न ये भी है कि जब आपका मोनेटाइजेशन हो चुका है, आपका जो डॉलर का साइन है वो आ चुका है, उसके बाद आप यूट्यूब अपना जो स्टूडियो होता है, स्टूडियो में जाके अर्न के ऑप्शन में जाइए। अर्न के ऑप्शन में आप ये देखिए आपका अभी तक कितना डॉलर बन गया है। सबसे ज़रूरी बात मैं बता रही हूँ, कितना डॉलर आपका बना हुआ है। वैसे तो यूट्यूब की पॉलिसी तो $100 की है, $100 के बाद ही वो आपके अकाउंट में पैसा आता है, लेकिन उसके आने से पहले तो ये आना चाहिए। तो $10 के बाद ही ज़्यादातर ये भेजा जाता है। मैक्सिमम टाइम में ऐसा होता है कि $10 के ऊपर होने चाहिए। $10 से लेके $20 के बीच में अगर आपका बन जाता है पैसा, तो ही यूट्यूब आपको ये भेजता है। तो आप एक बार ये चेक करिए कि आपके स्टूडियो में जाके अर्न में जाके नीचे जो कोने में लास्ट का ऑप्शन रहता है अर्न, उसमें जाके कितना आपका डॉलर अभी तक टोटल बना हुआ है, उसमें दिखता है रेवेन्यू में कितना हमारा बना हुआ है। अगर आपका उससे कम है तो आपका जब तक उतना डॉलर नहीं बनेगा तब तक आपका ये लेटर वहाँ से नहीं निकलेगा। ठीक है, ये 2-3 चीज़ें तो हमारी तरफ से हो गई। एक और रीज़न है भाई, एक रीज़न ये है कि मैंने ये देखा अभी, ये रिसेंटली मेरे साथ आज ही हुआ कि मेरे एक परिवार में एक जन का जो पैन कार्ड है वो आना था। पैन कार्ड आना था तो हमने दिमाग लगाया कि भाई पैन कार्ड हमारा अब तक आना चाहिए था। जैसे हमने अगर 2 जून को अप्लाई किया था तो हमारा 1 हफ्ते के अंदर आना चाहिए था, तो 10 दिन मान लो, तो 12 जून तक आना चाहिए था। अभी मैं जून के रिसेंट महीने की बात कर रही हूँ, लेकिन हमारा नहीं आया। तो फिर हमने ये दिमाग लगाया कि क्यों ना एक बार पोस्ट ऑफिस में जाके ही पता कर ले, जहाँ से जनरेट वहाँ से आता है। तो आप यकीन नहीं मानेंगे, जो बात हमारे साथ हुई, हम वहाँ पे गए तो वहाँ पे जो 2-3 लोग जो बैठे हुए थे, हमने उनसे कहा कि भाई हमारा ऐसे डॉक्यूमेंट आने वाला था और अभी तक आया नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आपको क्या पता कि वो वहाँ से जनरेट हो गया है। वो तो अच्छी बात ये है कि आजकल ऑनलाइन चीज़ें इतनी ज़्यादा हैं, तो हम ना यहाँ से चेक करके ही गए थे कि भाई हमारा जनरेट हो चुका है कि नहीं हो चुका है। तो जिनसे हमने बनवाया था तो उन भैया ने कहा भाई आपका बन चुका है और आपका निकल भी चुका है वहाँ से, तो ऐसे ही दिखा रहा है। अगर वैसे तो हम जेरोक्स भी निकलवा सकते हैं, उसकी कॉपी भी निकलवा सकते हैं, लेकिन अगर सरकार ने वहाँ से हमें इशू किया है जो हार्ड कॉपी होती है तो हमें वो लेनी ही चाहिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। जब वहाँ पे हमने उन भैया के ऊपर प्रेशर किया तो बाद में ट्रैकिंग नंबर भी हमें उनको बताना पड़ा। आप सोचिए, अगर कोई भी इंसान ऐसा हो जो थोड़ा कम पढ़ा लिखा हो या जिसे ये सब चीज़ों की जानकारी ना हो, तो वो तो ट्रैकिंग नंबर नहीं दे सकता। फिर भैया वहाँ पे जो थे, भैया मतलब जो अंकल थे वहाँ के, वो ऐसे कहने लग गए कि भाई इतने सारे होते हैं पोस्ट और हमें क्या, या हमारे पर इतना लोड रहता है। मैंने तो यही सोचा कि भाई आज के ज़माने में कितने पोस्ट होते हैं, आजकल सारे काम मोबाइल से हो जाते हैं। मेरे दिमाग में फिर भी ये आया कि होंगे 100-150 पोस्ट इनके पास, तो उसमें से ढूंढना होगा। मैंने कहा आप मुझे बता दीजिए, मैं ढूंढ लूँगी।
जो बैग होता है, बैग पैक वाला बैग होता है, जो सैग होता है, जो पीछे लटकाते हैं, ज़्यादातर पिट्ठू बैग भी लोग उसको बोलते हैं, उसके अंदर मात्र 3 एनवलप थे उनके, 3 एनवलप। और उसमें से जो थर्ड वाला था वो हमारे जो घर के जो मेंबर हैं उन्हीं का था। और आप यकीन नहीं मानेंगे, 9 तारीख की उसके ऊपर डेट लिख रही थी। ये देखिए मैं लेके आई हूँ, ये देखिए यहाँ पे ये लिखी हुई है डेट, 9 तारीख, 9 जून की डेट थी डिलीवरी की। ये इस तरह का ये था। तो ये 9 जून की डिलीवरी की डेट थी, लेकिन उन्होंने हमें डिलीवर भी नहीं किया, उल्टा हमें ही उनको ट्रैक रिकॉर्ड देना पड़ा। और आज की ही वीडियो है, आज ही मैं बता रही हूँ, आज 27-28 तारीख हो गई, 27 जून। तो आज हमें अपने से मिला है। तो ये बात गूगल एडसेंस के साथ भी हो सकती है। हो सकता है कि वहाँ से अगर आपको मेल भी आ गया है और फिर भी आपके पास नहीं पहुँचा है, तो आप एक बार अपने यहाँ पे जो हैं उनसे भी कांटेक्ट खुद से जाके कर लो। ये लास्ट ऑप्शन है आपका, जब आपको मेल आ जाए, आपका क्राइटेरिया पूरा हो जाए। क्योंकि गूगल वाले मेल भी सेंड करते हैं कि भाई हम आपको मेल सेंड कर रहे हैं कि हमने आपका गूगल एडसेंस वहाँ से रिलीज़ कर दिया है, मुंबई से रिलीज़ कर दिया है। इसके ऊपर एक 6 अंकों का पिन होता है, देखिए वो तो मैं आपको दिखाऊंगी इसलिए नहीं क्योंकि इस पर साफ साफ मेंशन है। उसके बाद एडसेंस अकाउंट जो होता है, इसे आने के बाद एडसेंस अकाउंट में वो 6 अंकों का पिन हमें, इसमें मेंशन भी है कि एडसेंस अकाउंट में जो पेमेंट का ऑप्शन होता है उसमें हमें वेरीफाई करना होता है और 6 अंकों का पिन डालना होता है। तो ये हो गई इसकी पूरी कहानी कि भाई जिनका नहीं आया है मोनेटाइजेशन के बाद भी उसमें क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। दूसरा मैं आपको बता देती हूँ कि देखिए मेरे चैनल के साथ क्या हुआ था कि मेरा जो चैनल का जो टाइम है, जो वॉच आवर है, वो बहुत जल्दी कंप्लीट हो गया था। बहुत जल्दी इन द सेंस मतलब 4-5 वीडियो में वो वॉच आवर पूरा हो गया था। क्योंकि जो 4-5 वीडियो थी वो वायरल तो नहीं हुई थी, लेकिन ऐसा था कि एक वीडियो ने कोई तो 1700 के आसपास घंटे कंप्लीट कर लिए थे, एक ने 700 घंटे कंप्लीट कर लिए थे, एक ने भी 650 के आसपास किए थे, एक ने 500 किए थे, बाकी 2-2 3-3 घंटा ऐसे करके हो गया था। तो मेरे केस में वॉच आवर पहले कंप्लीट हुआ था और सब्सक्राइबर मेरे कंप्लीट बाद में हुए थे। और बाद में होने के बाद भी मेरे डाउन भी हुए क्योंकि मैं वीडियोस बहुत कम डालती ही नहीं थी। अब बात आती है कि आपको कैसे देखना है कि किस वीडियो पे आपके सबसे ज़्यादा घंटे गए हैं, या कौन सी वीडियो में आपकी जो कोई वीडियो है उसमें आपको अगर ये देखना है कि ये बिग वीडियो पे सबसे ज़्यादा रीच कैसे आई है, कितने घंटे मेरे कौन सी वीडियो ने किए हैं, तो उसका भी मैं आपको बता देती हूँ। आप स्टूडियो में जाइए, स्टूडियो में जाके एनालिटिक्स में जाइए, उसमें ऊपर कंटेंट रहता है। कंटेंट में जाने के बाद वीडियोस में जाइए, जैसा मैं बोल रही हूँ सिंपल वैसा ही जाना है। एनालिटिक्स में जाइए, स्टूडियो के ऊपर सबसे ऊपर कुछ ऑप्शंस आते हैं, उनमें कंटेंट आता है, कंटेंट पे जाइए। उसके बाद वीडियो सिलेक्ट करिए, अगर आप वीडियोज़ के थ्रू देख रहे हैं तो वीडियोस में आपकी टॉप वीडियोस भी आएंगी, ऑल वीडियोस भी आएंगी, उसमें आप वीडियो सिलेक्ट करिए और इंगेजमेंट करके ऊपर लिखा रहता है कि इंगेज कितना हुए हैं। तो उसमें जाके आपके आवर्स पता चल जाते हैं प्रत्येक वीडियो के कि भाई कितना कितना हुआ है। और कुछ बात मैं आपको बता देती हूँ कि भाई देखिए सीधी सी बात है, अगर आप नए हैं और आपका अभी तक कोई भी वायरल नहीं हुआ है, सबका वायरल होता भी नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आपका कोई ज़्यादा वायरल नहीं हुआ है तो वॉच आवर जो होता है ना वो पूरा बड़ी वीडियो से ही होता है। ये मैंने ज़्यादातर खुद देखा है। और वॉच आवर कंप्लीट करने के लिए आपको कम से कम 8 से 9 मिनट की वीडियो या 5 मिनट 6 मिनट की वीडियो तो आप कम से कम डालिए। मैंने बीच बीच में बहुत पूरे महीने में एक ही वीडियो डाली है, नई भी डाली। शुरुआत में मैंने क्या किया था, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता देती हूँ कि जब मैंने बनाया, अकाउंट क्रिएट किया, तो मैंने 6 महीने तक सिर्फ शॉर्ट डाले थे और तकरीबन मैंने 200 शॉर्ट तक डाल दिए थे। पर डे का एक तो मैंने सोच ही रखा था, पर शुरुआत में क्या है, हमें जोश ज़्यादा रहता है, तो उस हिसाब से मैंने 2-3 महीने तक तो मैंने बहुत डाले। उसके बाद फिर मैंने एक एक कर दिया हर दिन का। तो जब शॉर्टों में मैंने ये देखा कि भाई शॉर्टों में इतने ज़्यादा व्यूज़ इतने ज़्यादा भी नहीं आ रहे हैं, वायरल भी नहीं हो रहा है और वॉच टाइम तो बिल्कुल ज़ीरो ही था। तो फिर मैंने कुछ चैनल्स पे लोगों की वीडियोस देखी, लेकिन उन चैनल पे वीडियो देखने से मैंने ये चीज़ एक सीखी कि जितने भी इतने बड़े बड़े जो कंटेंट क्रिएटर होते हैं, जो बताते हैं भाई, वो इस तरह से वीडियो बनाते हैं कि सिर्फ उनकी जो वीडियो है वो रन करे। और मेन मुद्दे की बात जब वो करते हैं तब तक आते आते ना वीडियो ख़त्म होने वाली होती है। फिर वो कहते हैं कि भाई हमें सब्सक्राइब करो, नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगी इन्फॉर्मेशन। कहने का मतलब है उस पर वो इन्फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं मिल पाती है। मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोज़ यूट्यूब की नहीं देखी थी, सिर्फ 8 या 9 वीडियो ही देखी थी। उसी में मैं समझ गई थी कि भाई किस तरह से थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं उल्लू वगैरह भी बनाया जा रहा है। वो अपना ही कंटेंट, सिर्फ अपने ही व्यूज़ बढ़ा रहे हैं, सिर्फ वो थंबनेल वगैरह पे वो अच्छा वर्क करते हैं, उसी से अट्रैक्ट हो जाते हैं, उनके पास कैमरे अच्छे होते हैं।
देखिए यूट्यूब पे आना है तो जो बड़े कंटेंट क्रिएटर होते हैं वो पैसा भी खर्च करते हैं, समय भी खर्च करते हैं। लेकिन हम जो लोग होते हैं ना, हम ज़्यादातर मीडियम वाले, वो सोचते हैं भाई पैसा बिल्कुल खर्च ना हो, समय हम खर्च कर सकते हैं। तो अगर आपको समय ही अपना खर्च करना है, पैसे का ये नहीं करना है, तो आप इतने सारे लोगों का मत देखो बड़े बड़े का, क्योंकि उससे ज़्यादा कुछ आपको फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। मुझे तो नहीं मिला था। मैंने तो सीधे यूट्यूब के साइट्स पे जाके उनकी ही सारी रीड वगैरह करके वहीं से सब कुछ मैंने अपना सीखा था। वो मुझे ज़्यादा आसान लगा। लेकिन उसके लिए सिर्फ एक ही है कि हर कोई किसी की इंग्लिश का भी प्रॉब्लम हो सकता है या किसी को अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम भी हो सकता है। मैं इस चैनल पे सिर्फ 9 से 10 वीडियो ही यूट्यूब से रिलेटेड डालूंगी, जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और जो बेसिक हैं और जिनसे आपका ज़्यादातर सारा काम हो जाएगा। पहला मैंने एडसेंस का डाला था, दूसरा मैंने ये डाल दिया कि भाई जिनके एडसेंस में प्रॉब्लम आ रही है, ये नहीं आ रहा है, तो उसका डाल दिया है। तीसरा मैं बैंक की एक वीडियो है वो ज़रूर डालूंगी जब मैं अपना बैंक का फिल करूंगी। एक टैक्स इन्फॉर्मेशन होती है वो भी मैं ज़रूर डालूंगी। एक स्विफ्ट कोड कैसे निकालते हैं ये भी मैं वीडियो ज़रूर शेयर करूंगी आपके साथ। अगर आप मेरे चैनल पे हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि सिर्फ इम्पॉर्टेंट कंटेंट और सीधा साधा कंटेंट ही मैं इस पे डालूंगी। और साथ में जो वेरिफिकेशन होता है वो उसके भी मैं कुछ स्लाइड्स अभी लगा देती हूँ बात करते करते, कि जैसे ही आपका क्राइटेरिया पूरा हो जाता है तो आपको 3 स्टेप करने रहते हैं। जिन का अभी क्राइटेरिया नहीं हुआ है और वो सोच रहे हैं आगे क्या होगा, तो देखिए 3 स्टेप होते हैं। 3 स्टेप में पहला तो बहुत आसान है, उसी वक्त हो जाएगा। दूसरा भी बहुत आसान है, यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट लगा देती हूँ कि कहाँ पे आपको क्लिक करना है। फिर नीचे आपको एग्री पे क्लिक ज़रूर करना है। और फिर सेकंड जो एडसेंस क्रिएट का है, अगर आपका एडसेंस है तो कोई बात नहीं, बस ज़्यादातर लोगों का नहीं होता है, तो आपको एडसेंस अपना बनाना है। और एडसेंस बनाने के बाद नीचे फिर जो एग्री होता है उस पर क्लिक करना है। जो कंट्री है इस पर भी आपको क्लिक करना है। और फिर आपका वो भी वेरीफाई हो जाएगा 24 घंटे के अंदर। और फिर वर्क इन प्रोग्रेस थर्ड वाला आपका दिखा जाएगा मोनेटाइजेशन के लिए। तो ये मैं स्लाइड आपके लिए लगा रही हूँ, तो आप देख लीजिए। और साथ में अगर आपको मेरी वीडियो या मेरा बनाया हुआ कंटेंट समझ में आ रहा है, कमेंट में अपनी तरफ से जो भी मैसेज होता है वो ज़रूर लिखिए। कोई किसी का भी इशू है तो ज़रूर मेंशन करिए, क्योंकि अभी फ्रेशली मेरे दिमाग में सारी चीज़ें हैं, मैं अच्छे से आप लोगों को बता दूंगी। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें फेस करते हैं तो वो फेस करें, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। तो मैं इस पे, मेरा ये टैग का कोई भी कंटेंट या चैनल मेरा नहीं है, लेकिन सिर्फ लोगों का डाउट क्लियर करने के लिए मैं इस पे 8 या 10 लास्ट वीडियो रहेंगी, जिससे आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा कि भाई हमें स्टेप बाय स्टेप क्या करना है। क्योंकि मैं अभी स्टेप बाय स्टेप चीज़ें ही कर रही हूँ, अभी मैंने ये फिल नहीं किया है, इसलिए मैं आपको पिन खोल के नहीं दिखाऊंगी। इस पर स्ट्रिक्टली मैंशन भी है कि हमें ये खोल के नहीं दिखाना है, किसी के साथ शेयर भी नहीं करना है। तो जब मैं पिन डाल दूंगी तो मैं वो वाला प्रोसेस भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ में लाइक करने का कोई पैसा नहीं लगता है, सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जो न्यू क्रिएटर हैं उनको मिलजुल कर आपस में सब्सक्राइब करिए। तो सरप्राइज इसलिए करिए क्योंकि भाई देखिए, जैसे एक कहानी थी कि एक क्लास के अंदर बहुत सारे बच्चे थे, जीतेगा वही जिसके हाथ में बलून रहेगा। एक दूसरे का हमें फोड़ना नहीं है, सब लोग साथ में जाएंगे, साथ में एक दूसरे को सब्सक्राइब करते जाइए तो सबको सपोर्ट मिलता है। और मैंने भी जर्नी ऐसे ही शुरू की थी, बिल्कुल 1 या 2 सब्सक्राइबर से। तो आप भी अगर जर्नी ऐसे ही शुरू कर रहे हैं तो बिल्कुल हताश मत होइए, ये मत सोचिए मेरा कब होगा, भाई होगा जब हो जाएगा। अपनी चीज़ें करते रहिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।